नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोले सबसाहो। नमः समय साराय सानुभूत्याश्चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। चित् चमत्कारमय तत्व हो, समझो समझो नहीं देर करो, क्यों जान बूझ भव खूब पढ़ो नहीं, और अधिक अंधेर करो, हो सहज प्राप्ति बाहर से कुछ नहीं आता है। चित चमत्कारमय तत्व हो, चित चमत्कार, चित चमत्कार। अब चित तो समझ में नहीं आया, वो चमत्कार तो समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा। चमत्कार चैतन्य का चमत्कार ये नहीं है कि केवल ज्ञान हो गया। चैतन्य का चमत्कार ये है कि चैतन्य चैतन्य ही रहा। यह है चमत्कार। आग लगने पर कपड़े जल जाते हैं, इसमें क्या चमत्कार है? उन कपड़ों की तारीफ होती है फायर प्रूफ, अरे ऐसी बढ़िया है, आग में गिर गए थे, कच्चू नहीं हुआ। कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं? कौन की महिमा करोगे? आग लग गई वहां का दम। ऐसा चमत्कार है भैया इन कपड़ों में, फायर प्रूफ, आग लग जा कुछ नहीं। पहले जब घड़ी नई नई आई थी तुमने ज्वेल नहीं लगे रहते थे, ज्वेल। तुम लोग समझोगे तो नहीं, जो घड़ी वाले में समझ जाएंगे। ज्वेल तो जरा घड़ी गिरी, झटका लगे तो बैलेंस रहता है, घूमता रहता है बैलेंस, वो टूट जाता है। बिल्कुल मामूली सा पॉइंट होता है, सुई की नोक बराबर, धड़ से टूट जाता है। अब घड़ी पहनना बड़ा मुश्किल काम। घड़ी पहन के संभाल के कब तक चलो? हथौड़ा मार रहे, चल रहे, सामान धर रहे, गिर रहे, पड़ रहे, और हजारा में बैलेंस टूट जाता है उसका। तो फिर उसमें ज्वेल लगाए। जैसे तुमने देखा ट्रकों में वो जो पत्तियाँ होती हैं, कमानी कहलाती, कमानी, उनमें 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती लगाई जाती हैं ताकि वो वजन के लोड को जंप आने पर झेल जाए। अब ये 10 इतने लंबे थे तो ऐसे घड़ियों में सुधार होते गए, फिर वहाँ ज्वेल लगाए गए। अब कितनी भी गिर जाए, पड़ जाए, अब उसके बाद ऐसी घड़ी आई शॉक प्रूफ। शॉक माने कितने झटके में पड़ जाए, कितनी पटक दियो, गिर जाए, कच हो जाए, और ही गजब होगा। अभी चमत्कार होगा लोग लाए।
गंदगी कच्छु नहीं हुआ, हमने यहाँ से पानी में डाल दी, पानी वाटर प्रूफ, कच्छु नहीं हुआ। ये तो दृष्टांत है। ओह कैसा है चैतन्य, इसका चमत्कार कैसा है। अनंत कर्म के उदय आए, अनंत कसाएं आई, अनंत गतियां आई। हमने ऐसे भयंकर अपराध किए कि जगत ने हमें क्षमा नहीं किया। ऐसे घृणा करती थी जगत, जमीन में गड़ जाए अपराध बोझ से दयनीय हो जाए। सारा जगत पाप के उदय में साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी एक चित्त चमत्कार है, तेरा चेतन ज्यों का त्यों रह गया। यह है चमत्कार। जैसे ध्रुव को देखते हैं तो अनंत पाप करने वाला, अनंत कह रहा हूं, अनंत वेश्या सेवन करने वाला, अनंत, अब अनंत तो क्या करीब उदाहरण, लेकिन कह रहे तकिया कलाम जैसे अनंत पाप करने वाला, सबसे वैसे इतनी दारू पीने वाला, जैसे ध्रुव को देगा सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? ये वहां तो कभी भाव ही नहीं। जैसे अग्नि में पड़ी हुई घड़ी फायर प्रूफ है तो कुछ नहीं हुआ। भगवान आत्मा कसाय प्रूफ है। एक बहुत अच्छी भाषा लिखी है, बहुत अच्छी भाषा, संबरमय आत्मा। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ थोड़ा, आश्रव प्रूफ है संबरमय का हो गया, आश्रव प्रूफ का। क्या बात है, आश्रव का निरोधी तो संबर है। संबर किसका नाम है? आश्रव का निरोध संबर। आश्रव प्रूफ है आत्मा अनादि काल से आश्रव बंद हुआ, मोह राग देश हुए, कसाय हुए, गति हुई, बहुत कछु हुआ, बहुत कछु। इतना कछु हुआ है कि लोगों ने घृणा करी है, बहुत घृणा की है, लेकिन झट देगा खजाना तो सुरक्षित है। भगवान आत्मा ज्यों कहती हूँ बढ़िया है। सम्यक दर्शन इतने से का नाम है, इसी का नाम रोमांच है। इसी का कछु हो ही नहीं, इसी का नाम रोमांच है। कुछ वही तो नहीं। चित चमत्कारमय आत्मा तत्व हो, समझो 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 समझो, देर नहीं करो समझो समझो नहीं देर करो। अरे देर करो में बहुत सारी बातें हैं, चाहे जितने घंटा प्रवचन हो सके जाए, देर करो। समझ आ रहा है? कोई बात नहीं, बैठे। चल ठीक है, आ जाओ। समझो समझो नहीं देर करो। अब ये देर करो का प्रवचन बहुत बड़ा है। हाँ पंडित जी करेंगे जी, बहाने टालना है, टालना करेंगे पंडित जी, करेंगे बिल्कुल, इतनी अच्छी प्रवचन मिले तो करेंगे। करेंगे नहीं, करो इदानी खजाना कब देखो, देखो ना। हाँ देखेंगे भैया, समय से कहीं चल रहे, देखेंगे। मैं टाल रहे हो, अरे प्रभु तू परमात्मा है, सच कह रहे। कितने लोगों तो भरो आओ परमात्मा जी, टालने जैसी बात है। परमात्मा अरे नहीं है। एक बार था, हम अब भैया अच्छा एक काम करो, बहुत साल पहले की बात है, अब तो खैर बहुत दिन हो गए। हम के तो भगवान, पंडित जी का आगे झूठ बोल रहे, तो हम सच्ची बोल दे रहे, तुम चोर हो। तुमने चोर कैसे कह रही? अरे बढ़िया बात है, सही बोल नहीं सकता, झूठ बोल रहे। तब फिर हम कह रहे जिनवाणी में लिखी है तुम कसाई हो। कसाई तो भी हो। अरे तुम ये तो नहीं सुन रहे, जहाँ में लिखी कसाई हो, कसाई करने वाला कसाई। तुमने बकरा काटने वाले कसाई समझ रखो, मोही हो, पापी हो, क्या कहते हैं बोलो? पापी सुनना नहीं है, परमात्मा सुनना नहीं। अब हम क्या कह दें तुम्हें बोलो? हम करता कहें स्वाभाविक, अकर्ता कहें स्वाभाविक। हम कहें तुम पापों के करता हो, तुम सत्य व्यसन के करता हो, कुशील के करता हो। पंडित जी ने बड़ी सभा में उतार दी। ये तो जब हम नहीं उतार रहे थे तो तुमने क्या उतर भाई? हम कह तो रहे तुम सत्य व्यसन की अकर्ता। अब नहीं समझ में आके पूछ लो, आके पूछ लो, अकेले में पूछ लो, पंडित जी ये समझ में नहीं आए, भगवान कैसे हो सकता, अकर्ता कैसे हो सकता, कर्ता कैसे हो सकता? ये 2-3 लॉजिक समझ जाओ बस। भाई ये तो तुम नहीं समझ रहे, हम नहीं समझ रहे कि हम और तुम परमात्मा नहीं है।
और फिर भी कह रहे तो किसी बात तो हुई है भाई। जिसे तुम देख रहे हो वहां से परमात्मा नहीं, हम भी जान रहे हमारी पर्याय में परमात्मा नहीं, तुम भी नहीं, और कह रहे तो कभी राज की बात है। बड़ी बात है। बोलो बच्चा तो आपने देखा है, जब बच्चा घिना होता है ना, घिना घिना समझते हो, नाक निकल रही है, ठंड के दिनों में नहा नहीं रहे, बैठे हैं, 8 बज रही 9 बज रही, कुल्ला नहीं कर रहे, और बिस्तर में घुसे रह जाइए, चाय रह रही, इसे कह रहे घिना। जो घिना होता है ना, तो मम्मी बड़ी लाड़ प्यार से कहती, आजा राजा बेटा, राजा बेटा आजा। तो राजा बेटा क्या कह रही, घिना बेटा क्या? अरे वो घिना है, घिना कहने से तो वो कहेगा जब तुम घिना ही कहते कहते हमारी सेट हो गई, हम घिना ही हैं तो ऐसे ही रहेंगे। जैसे इसी का राजा बेटा तो झट आके नहा लेता, देखा होगा आपने, झट कहती राजा बेटा, झट रुमाल से साफ कर ली। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई किसके पिताजी ने आज तक उसे गधा नहीं कहा? गुस्सा में आके गधे कहेंगे, तुम बिल्कुल दो घोड़ी की अक्कल नहीं है। अब पिताजी तो अपने सत्यवादी हैं, घर जाके मम्मी से कहो मम्मी हम गधा हैं, हमें घास दे दे। पिताजी ने कही थी हम गधा हैं। बोलो बोलो, तो वहां तो निश्चय व्यवहार समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते हो? गधा सुनने पर भी घास नहीं मांगते, ऐसे हम तुमसे कह रहे। हम पापी भी कहते हैं ना ये गधा जैसा उलायना है, खरे खर तू आत्मा है, परमात्मा भी नहीं हो ईमानदारी से, तो खरे खर तो तुम आत्मा हो, परमात्मा तो बहुत छोटी चीज है। नहीं हम करें क्या, तुम्हें परमात्मा परिचय थे थोड़ा सा व्यवहार में, परमात्मा परिचय इसलिए कह रही थी। बच्चे को राजा बेटा का जो आता पता थोड़ी राजा बेटा का हो जाए। यदि बच्चा को राजा बेटा पता होती तो मम्मी से जो कहता, मम्मी हम राजा हैं तो हमारी रानी कहाँ है? भाई राजा की रानी होत, और फिर राजा को सिंहासन होत, और राजा का मुकुट होत, तो मम्मी हमारी मुकुट कहाँ है? तो ये तो आज तक नहीं मांगी उसे, क्यों? उसे पता ही नहीं कुछ। उसे ये सुनाई राजा कुछ अच्छा होता है, पता कुछ नहीं राजा क्या है, अच्छा हो जाएगा बस। ऐसे हम कह रहे तुम्हें पता नहीं है, देखिए भगवान का थोड़ा सा भी पता है, इसलिए हम कहते तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो। खरे घर देखा जाए तो तुम आत्मा हो, परमात्मा तो हल्की बात है। हल्की बात है, मैंने मंदिर में आगे मुझे मत बताइए, पंडित जी कह रहे थे भगवान तो हल्की बात है, पंच परमेश्वरी हल्की बात है। अरे बने क्या रहे, द्रव्य गुण पर्याय में जब भगवान आत्मा होता है, आत्मा तो आत्मा की पर्याय में जो परमात्मा पना आया है, बहिरात्मा पना आया है, अंतरात्मा पना आया है, वो तीन तो अवस्था का नाम है, इसलिए हल्की बात है आत्मा के सामने। जैसे 1 किलो सोना हो हम तुम्हें दें, और ऐसे भी मत बोलो, दूसरे तरीके से बोल दे रहे, जल्दी समझ में जाएगी। बता भाई तुम शादी में, लड़की की शादी है, लड़का की शादी होती है, लड़का की शादी में तो एक चीज सेट होती है, कितना सोना चढ़ाओगे, है ना? ऐसे होता है कितना सोना चढ़ाओगे। तो हम पूछ रहे तुम सोना चढ़ावे की बात करत कि रकम चढ़ावे की बात करत? बोलो समझदार आदमी, नहीं समझ में आई हो तो हम आगे समझाए। उन्होंने कही बैल चढ़ाई हो कि हाँ चढ़ा दे, उन्होंने कहा हार कि हाँ चढ़ा दे, 10 तोला को कर दो कि हाँ चढ़ा दे, 10 तोला को हार कि हाँ चढ़ा दे। अब कैसे जा रहे और पूरी रिकॉर्डिंग कर ली गई। 1 किलो सोना से ऊपर होगा, सोना को नाम नहीं आओ बीच में, एक बार सोना को नाम नहीं आओ, ध्यान रखिए। कागज चढ़ाओ कंगन क्या हो कंगन, और बोलो पायल की आओ पायल, 20 तोला की हो 20 तोला की। बोल अपन का जा रहा बोल रहे, सोना एक बार भी नाम नहीं आया। उनने बैंक टैक्स के चढ़ा है, बैंक टैक्स में उनने कहा थी रोल गोल्ड का कहलाता है, बिछड़ा दे। ए हाँ तुमने तो कही थी हम कही देख लो आप समझ में आ गई आपको? अरे हार की कीमत नहीं है जे, हार तो एक पर्याय का नाम है, कुंडल तो एक पर्याय का नाम है, सोना और आत्मा की अवस्था का नाम परमात्मा का है। तो परमात्मा हल्की बात है, वो बहिरात्मा पना में भी उतना ही सुंदर है। टूटे हुए कंगन में भी सोना को कछु नहीं बिगड़ा, और बढ़िया हार में भी सोना को कछु नहीं बढ़ा।
तो सोना बड़ी कीमती चीज हुई कि और कंगन और हार बड़ी कीमती चीज हुई? बोलो। अब ब्याह के टाइम सोने की बातें ही हो गई, मान लो 1 किलो चढ़ाएगी, ठीक। अब आधा किलो गहने तैयार हो गए, आधा किलो नहीं हो पाए, आधा किलो नहीं हो पाए। सोने की कहा भैया अपनी बात भाई थी 1 किलो की, हाँ भाई तो थी, लेकिन आधा किलो तैयार है, सब बना दे और आधा किलो अगली बार चढ़ा देंगे। बन रहे बने नहीं है, लेकिन आजकल तो व्यापारी की बात भरोसा नहीं है, हमें नहीं भरोसा नहीं है। फिर चढ़े नहीं चढ़े 7 भाव में पड़ गई, फिर कछु नहीं है। तब तो हमें वो ला वही दे दो, जैसे हो वैसे दे दो, तो हम ठीक है गए। अध बने टूटे फूटे जो रखो तो सोना तैयार हो गया, अधूरो तो ला के दे दो, बस काय खुश हो गए। अधूरे कंगन पहनने लायक नहीं, अधूरो हार पहनने लायक नहीं, बताओ कुछ काम की नहीं हुई। अरे भैया तुम रहते मत मंदिर काम के काय पे नजर है। अब बताओ, हार नहीं होने पर भी सोना की मस्ती चल रही है, वैरात्म पन्ने में भी हमें ध्रुव की मस्ती चल रही है। इसका नाम चमत्कार है, ये चेतन तत्व है, ये ध्रुव है, ये आत्मा है। बोलो मोह राग जैसे काल में तुम आनंद कर सकते हो तो सम्यक दर्शन ले सकती हो। अबे तो मोह है, अबे तो मोह है, मोह है तो कहा भाई, ध्रुव तो पूरा है। ध्रुव को बोलने का नाम मोह था, कहाँ है मोह? बता बता कहाँ है मोह? एक पल में सम्यक दर्शन होता है, क्या बता दें? दृष्टांत दिया तत्वार सूत्र में सत और विशेष साध्य, दृष्टांत दिया है। बच्चा दौड़ता हुआ आया, माँ सांप है, कहाँ? भंडारिया में। भंडारिया समझ अपने गांव में भंडारिया, अरे स्टोर रूम, स्टोर रूम में। अब वहाँ कुआ की रस्सी रखी रहती, कुआ की रस्सी लपेट के अंधेरे में गऊ मोड़ा 6-7 बजे, और बस रस्सी में एक विशेषता हो तो गांठ बांध के ऐसे करी तो फिर वो जो गांठ में इतनी मोटी हो जाए गांठ, जूट की रस्सी, और बाकी छूछना निकला तो वो फन बन जाए, गांठ बन जाए तो छूछना सांप जैसी लगे तो देखते से डरो सांप, भगो मोड़ा। अम्मा कह रही सांप दूसरी जगह तो है नहीं, हवा तो घुसत नहीं वहां, पंडित क्या में सांप कहाँ से घुसेगा। अब ध्यान से सुनना, अब वो वापस आके दिखाया उसको, ऐसे टाच से दिखाया, कहाँ बेटा सांप हमें, चलो डरो नहीं हमें, चलो। और जैसे देखा एक पल में समझ दर्शन हो गई। मोह किसका नाम था कि रस्सी का ज्ञान नहीं होना ही मोह था। अब मोह कहाँ, बता दे, बता कहाँ सांप? ऐसे हम तुमसे कह रहे हो खड़े हो जाओ, कोई कहाँ है मोह बता, क्या बता पंडित जी, मोह के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, खड़े हो जाओ, हो जाओ, कौन कहाँ है मोह बता। जिनवाणी की टॉर्च में देख, वेद विज्ञान की लाइट में देख, कच्चू नहीं हुआ। परमात्मा पने की कोई कीमत नहीं है और वैरात्मा पने का कोई प्रभाव नहीं है, ये चीज चमत्कार है। कहाँ है मोह बता रही, मोह है, मोह मोह मोह। एक्चुअली क्या वो पढ़ो देखो कैसी है नहीं, ऐसे तात्विक ढंग से मोह पढ़ लिया तो मोह के पीछे पड़ गए, मोह ने हैरान कर रखा है, मोह ने हैरान कर रखा है। ये तो पंडित साहब से पहली बार सुना, मोह हैरान नहीं करता, तू हैरान है इसलिए मोह कहते। मोह ने हैरान नहीं किया किसी जीव को भी, तू हैरान है इसलिए मोह कहती। लोग भी कहते हैं एक तो अच्छो खावे पीवे को है, घर में सब कछु है, फिर भी सिखाए तुम्हारी मती मारी गई, मती मारी गई, समझिए। अच्छो खावे पीवे को फिर भी लगे रोगी, नहीं समझ आए। बहुत बढ़िया रबड़ी बनी, बहुत बढ़िया रबड़ी, एकदम टेस्टी, लेकिन रोई बैठ गई, केसर तो है ही नहीं। अच्छा मैं तो देख केसर खा मैंने कची न कची रोना है तुझे, तो अब समझ में आ गया जी। मोह से दुखी नहीं है, दुखी है इसलिए कहा कि मोह है। मिथ्या से कोई जीव दुखी नहीं है, तू अपने को परमात्मा नहीं देखता और दुखी होता है, इसलिए हम कहते हैं मिथ्या से। पंडित साहब ने अच्छे प्यारे सरल सरल दृष्टांत दिए, रुमाल का दृष्टांत हमने नहीं दिया। देखो भाई ये काला रुमाल देख के हम बहुत दुखी हैं। कौन सा रुमाल है? कालो, अरे कालो है, देखो आँख खोल गए। हम बहुत दिनों से परेशान है यार, धो के मर गए, सफेद नहीं हो रहा। कौन सी साबुन लगाए बोलो, जाए सफेद कर वे लाए।
तो मैं जितनी परेशानी है ना, जितनी विकल्प है, जितनी टेंशन है, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मैंने पंडित साहब ने कहा वस्तु में मिथ्यात्व नहीं, दृष्टि में। तो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि माने तेरी दृष्टि मिथ्या है, तू तो भगवान है। तू भगवान को भगवान नहीं देखता, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। तू अकर्ता को अकर्ता नहीं देखता, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। मिथ्यात्व का असर ध्रुव में नहीं आया, ध्रुव बिल्कुल विकृत नहीं हुआ, आत्मा बिल्कुल विकृत नहीं हुआ। कर्म और कसाय के कारण भी आत्मा किंचित मात्र, बढ़िया पंक्ति है, किंचित नहीं अधूरा, द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से पूरा, परिपूर्ण प्रभु है निश्चय से, है व्यवहार से पूरा। जहाँ डर लगा थोड़ा सा, नहीं व्यवहार से तो पूरे नहीं है, व्यवहार से तो पूरे नहीं है, अरे पूरा है, यह व्यवहार है। निश्चय से देखो, वस्तु सबसे देखो, पूरा है। हानि न होवे, वृद्धि न होवे, दिखे सदा ये। समझ गए कुछ? अब तुम कर्मों की शिकायत करो, कर्म है, कसाय है, शरीर है, पत्नी, अब क्या करें? ये है मोह। वस्तु में मोह नहीं है, वस्तु में मोह नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी तुम्हारी आत्मा में मोह नहीं है। क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं? अभी भी तुम में अभी भी मोह नहीं है। हम कहते हैं, एक पहले कहावत सुनी होगी हिंदी में, कहें खेत की और सुने खलिहान की, कहावत सुनिए। ऐसे हम आत्मा की बात कर रहे हैं, तुम इसकी बात कर रहे हो, हम इधर की बात कर रहे हैं आत्मा की। तुम पंडित जी हमें शरीर तो है, हम कहाँ है परमात्मा, कपड़ा तो है, कहाँ है परमात्मा, और पत्नी बच्चा, ये थोड़ा व्यापार धंधा। अरे हम जिधर कह रहे हैं उधर देख, क्यों? रस्सी को रस्सी देखने के लिए कौन सा व्रत करना पड़ेगा? रस्सी को रस्सी देखने के लिए ब्रह्मचर्य लेना पड़ेगा। रस्सी को रस्सी देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 करोड़ को दान। तो ऐसी जगह क्यों नहीं करने? वैसे सचमुच आत्मा पूरा है, होना नहीं है, कल मना कर दिया, करना तो है ही नहीं। तो समय का इतना सरल है, बिल्कुल कठिन। क्या कह रही हैं? चित चमत्कार में तत्व हो, समझो समझो नहीं, देर करो, एक पल देर मत करो, एक पल। बाबू भाई जी दृष्टान देते थे, सुना हो शायद कि नहीं सुना। बाबू भाई जी दृष्टान देते थे, खीर बनाने की विधि का है। लंबी चौड़ी है, हम शॉर्ट में सुना रहे। एक महिला अपनी बहन के घर गई, वह विधवा थी, तो गई थी मिल में जाते, विधवा हो जाती है, मिलने गई, तो उसने खीर बनाई। इतने दिनों बाद आई तो खीर बनाई, बड़ी टेस्टी बनी खीर। सो फिर बड़ी आफत आई, खीर बहुत अच्छी लगी, तो घर आके वाने भी खीर बनाई। अब अभ्यास से खीर बनती है, वस्तुओं से खीर नहीं बनती। वही और क्या बहू नहीं बना पाई और दादी बना दी। हाँ, मैंने ऐसे मटका में घेलिया में हाथ डालो, यहाँ से नमक डाल, यहाँ से धना डाल दे, ऐसी बढ़िया बनी, सोनी सोनी। और उसने बहुत कोशिश करी, बहुत अच्छी बनाई, वो बात बनी। और ये अलग, पानी अलग, बेसन अलग। समझ गए? पहली बार बच्चे लोग देखते ना और ये बनाते हुए, तो उन्हें जो लगा ये पानी में भजिए तल रही का। सबको भरोसे नहीं होता, पानी में जो गल नहीं थे, पानी में डाल रहे थे गल नहीं थे जी, तो कमाल है। खैर वो अभ्यास से होता है। तो उसे खीर बनाई, वो अच्छी नहीं बनी। डालो तो वही दूध चावल पानी, डालो तो वही बने, नाप तोल के डाले थे, बिल्कुल नहीं बनी अच्छी। अब जब नई नई खीर बनाता पहली बार कोई, तो चख लेता आदमी, बदनाम ना हो, तो चीख ली। पंचम काल के अनुसार 14 काल में नहीं होते हैं ऐसा, वहीं चीख ली तनक सी, अच्छी नहीं बनी। अब बहुत सोचा था का भाव मैंने फटाफट खीर अलग करी, फिर दोबारा खीर बनाई,
भाभी अच्छी नहीं बनी। हम गलती का भाई जल्दी समझ में आया, फिर समझ में आई, अरे बे हमारी बहन सफेद साड़ी पहने थी। तो खीर बनाने की विधि क्या है? सफेद साड़ी पहनो, टिकी हटाओ, जिधर से हटाओ, चूड़ियाँ हटाओ, बिछूड़ी हटाओ, फिर माने बिल्कुल जल्दी जल्दी सब कर करा के फिर खीर बनाई तीसरी बार। फिर खीर बनाई तो अच्छी बनी, मतलब थोड़ी ठीक बनी। लेकिन अब घर में जितने मेंबर आ रहे हैं सबसे पहले तो खीर नहीं देख रहा कोई। ये क्या हो गया? तब वो बड़ी ऐसे एक वो देते ना, क्या कहलाती है वो, आकस्मिक सरप्राइज। तो बोले सरप्राइज है, सरप्राइज। अरे यहाँ से कैसे सरप्राइज? बोले ये खीर बनावे की विधि है। अब कोई दिमाग में बैठ रही है, सफेद साड़ी पहन के विधवा होके बैठने से खीर का क्या संबंध है? मैं उसके लिए नहीं सुना रहा हूँ, हंसने मैं यहाँ सुना रहा हूँ। हम तुमसे कहते हैं तुम भगवान झट कपड़ा देखने लगे, झट खान पान देखने लगे, पत्नी देखने लगे, बच्चा देखने लगे, व्यापार देखने लगे। अब बे हटने नहीं हो तो मैं समय दृष्टि होने नहीं, ना नौमन तेल होएगा और ना राग आना चाहिए। कहावत है ना नौमन तेल होगा। पंडित जी ऐसे नहीं हो जाए सम्यक दर्शन, पहले घर छोड़ो, अपना घर छूटेगा और सम्यक दर्शन होने। पहले पत्नी को राग छोड़ो, मरे जा रहे अनादि की वासना में, पहले भगवान आत्मा एक तो पवित्र है, ऐसे नहीं दिख जाए। अब मर गए बेचारा, अब पत्नी को राग तो छूटने नहीं। हो गई ना उल्टी उल्टी सारी गंगा। इसलिए ये सरल है, चित चमत्कार, देर मत करो, तत्काल देखो, तत्काल। बिल्कुल मत सोचो हम तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रैक्टिस कर रही कह रहा हो देर कर रहा हो, प्रैक्टिस की जरूरत कहाँ है? यहाँ आत्मा को सुधारना होता तो प्रैक्टिस थी। आत्मा में गंदगी हुई होती तो कोई सुधार करने तो प्रैक्टिस करने पड़े, कपड़ा धोने तो प्रैक्टिस करने पड़े। लेकिन धुले धुलाए कपड़ा दिखा रहे, ऐसे निर्मल आत्मा, निर्मल अपनी आत्मा बता, निर्मल है, गाज जाते तुम। पंडित जी होत हुई, भगवान की होत हुई, सही बता ना। ये लाइन गा के तुम्हें लगता है कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, निर्मल अपनी आत्मा। पता कौन ने लिखी? हमने तो नहीं लिखी, कांजी स्वामी तो नहीं लिख गए। कौन ने लिखी? छाबड़ा जी लिखी। बता, निर्मल अपनी आत्मा, अपनी विकार होना अपवित्रता नहीं है, विकार होता समय की योग्यता है। और उसमें पड़ा हुआ भगवान पूरा निर्मल है, निर्मल है, पूरा निर्मल है। सिद्ध समान सदा पद मेरो। ये सोनगढ़ में नहीं लिखी है ये लाइन, ये पुरानी लिखी है। श्रीमद जी लिख के गए, जिन सोही है आत्मा और सभी है कर्म। जिन सोही, और क्या कहें बता, और क्या लिखी बता। तुम तो हमसे कहो 1000 साल पुरानी गाथा सुनाए, बोलो 2000 साल पुरानी गाथा सुनाए। कांजी स्वामी ने तो खोल के उद्घाटन दिखा दिए तुम्हें। सही बता ना, जिन लोगों ने आज देख रहे हैं कितने बढ़िया ग्रंथ शोभायमान हो रहे, और नहीं तो इन 100 साल बंधे रहते, 50 साल मंदिरों में। सरस्वती भवन तो थे, नहीं थे ऐसे नहीं है। हम कह रहे सबसे पहले सचखंडागम वहाँ आए, मुजफ्फरनगर में सबसे पहले आए, सहारनपुर में आए। आज तक नहीं पढ़ो कोई नहीं भाई। मैंने पहला जो ग्रंथ निकल के आया था, पहला ग्रंथ चोरी छिपे, वो वहाँ उन्होंने ले लिया था। चौधरी, वो क्या नाम है? नहीं, सहारनपुर में उनने ले लिया था। बहुत बड़ा साहस था, कोई ले नहीं रहा था पूरे हिंदुस्तान। पूना वाले ले नहीं रहे थे, सोलापुर वाले ले नहीं रहे थे, तो उनने ले लिया। ठीक, जम्मू प्रसाद जी अब ले लिया, लेकिन आज तक नहीं पढ़ा तो ऐसे रखा। आज स्वामी जी का
करोड़ों करोड़ों विद्वानों से भी बड़ा उपकार है कि उन्होंने खोल करके पढ़ना सिखा दिया। भाई छपा के देखो, मंदिर मंदिर देखो, और नहीं तो जाके देखो पुराने मंदिरों में, सिरोंज जाके देखो, विदिशा जाके देखो, बासुदा में भी एक प्रति गई थी उसकी तुम्हारी काय की राजपूर चिट्ठी की, विदिशा, राजपूर चिट्ठी, बासुदा, ये सब जगह गई थी वो सब बन के। कौन ने पढ़ी बता तो? राजपूर चिट्ठी पहला प्रवचन किसी का हुआ था? पंडित कांजी स्वामी का हुआ है। कौन खोल पाए? अपनी निधि अपने घर में से खोल के निकाल के दिखा दी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ये लाइन उन्होंने नहीं लिखी। चल आगे, जिस चमत्कार में तत्व हो समझो समझो। देर मत करो। अब समझो का मतलब है अनुभव करो। समझ का रिजल्ट अनुभव है। फिर से बोल रहा हूं, समझ का फल स्मृति नहीं कह रहा हूं, फर्क समझना। समझ का फल अनुभव, समझ का फल स्मृति नहीं। जो इंफॉर्मेटिव मोड में पढ़ाई होती है ना, वो स्टोरिंग होती है, मेमोरी में स्टोर करते जा, मेमोरी में स्टोर करते जा। जैसे अपन 5 साल पढ़ के आए तो वो स्टोर करके आए। मैं समझ का फल अनुभव नहीं कराया, यहाँ तो समझो और अनुभव। इसलिए समझो समझो का मतलब, अब 2 समझो लिखी है, दोनों समझो का अर्थ अलग अलग है। एक बार में समझो, दूसरी बार में स्वानुभव कर। समझो समझो एक ही अर्थ नहीं है। जैसे शुद्धा शुद्धा कलश में आया है, नियम से आया, तो शुद्धा शुद्धा के दोनों अर्थ अलग अलग हैं। हाँ, शुद्ध शुद्ध एक कार्यपने एक कार्यपने से है, मतलब दोनों के अर्थ अलग अलग है। शुद्ध शुद्ध ऐसे यहाँ पर समझो समझो, समझो और स्वानुभव करो। अनुभव करो तुम भगवान। कोई को शंका हो तो बिल्कुल पूछ लेना, कोई डरना मत। क्यों? बहुत सरल भाषा में समझा रहे। मैं जानता हूँ जिन्होंने नहीं स्वाध्याय करी होगी तो सुन के अटपटा लग रहा हो, क्या हो भैया ज्यादा हो तो इसलिए भी सुन लेते। जा मंदिर में ऐसे ही चलत, ये तो ऐसी बात है, गलत है कछु नहीं। जब गाल बजा रहे, करने तो वही है रोटी दाल चावल, और करने वही दुकान। जो बात तुमने सोची वो व्यवहार सत्य है, आपका सत्य है, वो गलत नहीं है। रोटी दाल चावल और व्यापार, देहा से व्यवहार, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, उसे व्यवहार कहा है। हम उसका निषेध नहीं कर रहे, हम दूसरी बात कह रहे हैं। क्यों हम सब परमात्मा हैं? कुछ तो कल बता दिया था, कुछ और अभी बता रहे। क्यों परमात्मा हैं? इसमें एक शब्द आ रहा है बहुत अच्छा, क्या आ रहा है देखो। हो सहज प्राप्य की ही प्राप्ति, बाहर से कुछ नहीं, बाहर से कुछ नहीं। हो सहज प्राप्य की प्राप्ति ही, अटक गई गाड़ी हमारी। सहज प्राप्य की प्राप्ति, जो सिद्ध बने ना वो बाहर से कुछ नहीं आया उनमें। केवल ज्ञान बाहर से नहीं आया, अनंत दर्शन बाहर से नहीं आया, अनंत ज्ञान बाहर से नहीं आया, सुख शांति बाहर से नहीं आई, बाहर से कुछ नहीं आता। तो कहां से आता है? कि सहज प्राप्य की प्राप्ति हर आत्मा में कारण रूप से केवल ज्ञान विद्यमान है। इसलिए हम परमात्मा कह के याद दिला रहे थे, तुम्हारे घर में गया देखो, देखो हर आत्मा में कारण परमात्मा है। कारण पर केवल ज्ञान बाहर से तो आया नहीं, तो अंदर कारण होगा जब ही तो आया। कहां से आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, कहां से आया? सुख कहां से आया? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इसको न्याय में क्या बोला? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इसके लिए दृष्टांत दे दे। जिन्हें नहीं समझ में आ रही भी बोलेंगे हमारे साथ, चुप नहीं बैठी हो, बोलियो। बोलो भाई, भैंस के दूध में से भी घी निकलता है और गाय के दूध में से भी घी निकलता है। ये तो हाँ कि ना? ये तो सरल है, इसमें कोई कठिन थोड़ी। अब हम तुमसे कह रहे कि भैंस के दूध में से गाय को घी जैसे निकालो, निकालो। हम तो सस्ता वालों घी भैंस को दूध घी सस्ता बिकता और गाय को घी महंगो बिकता। तो अब एक काम करो, भैंस को दूध ले आओ और गाय को घी में कन्वर्ट कर दो, कर दो, और गैया को दूध में से घी निकालो।
निकाला। तो गाय के दूध में से कौन सा घी निकलेगा? गाय के घी वाला, प्रकृति वाला कि भैंस वाला? अब हमारा प्रश्न है कि कोचा में से, कढ़ैया में से, गैस में से, बाई में से कुछ फर्क नहीं पड़ सके? कहीं एक गरीब आदमी गाय के दूध में से घी निकाले और एक राष्ट्रपति निकाले, तो राष्ट्रपति का घी थोड़ा स्पेशल निकलेगा। अरे वाह, इतना बड़ा राष्ट्रपति! वो बर्तन सोने की, कौन से? सोने की, गैस एकदम बढ़िया, वो करोड़ रुपया का किचन बढ़िया, झकाझक कपड़ा, कितना घी निकलेगा? अरे बोलो। भैंस के दूध में, बाकरी भैंस हुए तो 1 लीटर में 100 ग्राम घी निकल जाता। बाकरी समझते? बाकरी माने जो आखिरी लीटर भर दूध देते थे। शुरू में 10 लीटर देते, फिर घटत बाकी बाकरी। तो बाकरी भैंस को दूध हुए 1 लीटर, तो वो 100 ग्राम घी निकलेगा वहाँ से। और गैया को दूध वहाँ में से 25 ग्राम निकले 1 लीटर में से। कहाँ 100 ग्राम और कहाँ 25 ग्राम, 10-20 ग्राम, बड़ा मुश्किल है। चलो अब हम कहे हुए है, बताओ 1 लीटर दूध में से 50 ग्राम घी, 100 ग्राम घी कैसे निकले? ये उपाय बताओ, उपाय बताओ। अपन कपड़ा बदल के पहन लें, कढ़ैया सोने की ले आए, बोलो। अरे बोलो ना, बोलो। कछु करो। अब जी क्या कह रहे? कछु करो तो दूध में जितना घी है उतना निकलेगा, और जैसा है। अब ये ध्यान रखो, इसको कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति। दूध में जैसा घी प्राप्त था, विधि करने पर उसकी प्राप्ति हुई। 20 ग्राम है तो 20 निकलेगा, 25 है तो 25 निकलेगा, जितना था उतना निकलेगा, और जैसा है बस। इस देह में ये दूध की तरह है आत्मा, और वो घी की तरह है सिद्ध भगवान। इस दूध में, इस देह में जैसा भगवान विराजता था वैसा भगवान प्रकट हुआ, उसमें अंतर नहीं है। नहीं, तुम करके दिखा दो प्रैक्टिकल। गाय के दूध में से भैंस को घी निकाल के दिखा दे। एक काम करो, गाय के दूध में जितना घी है वहां से ज्यादा निकाल के दिखा दे। करो, क्यों? पुण्यात्मा घी निकालेगा तो ज्यादा निकलेगा, और पापी निकालेगा तो, अरे बोलो, क्यों? नमकानंद की माला फेरत पर निकालेंगे तो ज्यादा निकलेगा, अरे बोलो। इसको कहते हैं कन्फर्म नॉलेज, प्राप्ति की ही प्राप्ति। इसलिए हमने कहा है भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल। इसके लिए सरल दूसरा दृष्टांत दे दे रहे, मैं तो पक्का करना चाह रहा हूं विषय। नरेंद्र मोदी ने 2 भिखारियों को 2 चेक दिए 100 करोड़ के, इतने में तो हासिल कम से कम सोचो, सही में दिए हुए 100 करोड़ का चेक दिए। अब एक ज्ञानी था, एक अज्ञानी था। अज्ञानी ने बाकी पोंगली बना ली, कहीं कग्गा जी तो है, नौ कग्गा तो अच्छे से खर करो चेक, पोंगली बना ले, खोस नहीं। 2 रोटी देते तो पेट भरता, कग्गज पकड़ा ले। एक तो बड़ा प्रधानमंत्री देश को वोट खा डाल दो जाए, हमने कग्गज पकड़ा गए। भूख लग रही थी हमें, कपड़ा फट रहे थे, कपड़ा ना देखे हमरे, उन्ना ना देखे। बुद्धि मारी गई नरेंद्र मोदी की। वो बेचार को क्या कर सकते, क्योंकि उसकी भूख तो सही में थी, और कपड़ा सही में फटी थी, और बैठने की जगह नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी। उसका दुख सच्चा है कि झूठा है? बोलो। अरे सच्चो है, देखो पर आर्थिक नए से जाके और कब पकड़ा गए? घर गए पकड़ा गए। हम तो पढ़े लिखे नहीं, जन का डरवा में पूरा कच्च को रहा तो 2 जगह कच्ची लाई सी खींची थी, कच्ची बोला खैर चलो ज्यादा नहीं कहा। फिर एक आदमी ने, एक ने केस करा के उसको 100 करोड़ रुपया, 1 करोड़ की कार ले ली, 1 करोड़ का महल ले लिया, ऐसे करोड़ों की सोना चांदी गहने ले ली पत्नी की। अब उनकी लपसी भाई लेफ्टिनेंट बनी थी, जो थी ना बढ़िया सोना चांदी अच्छी सब पहन पहन के बिल्कुल बढ़िया बढ़िया रहने लगे बिल्कुल। अब भी भाई साहब भीख मांगा था एक दिन,
और कहा रे कलुगा जो कहा है बेकार कौन की है और काय लपसी भाई। अब आए सब बोला खाओ अरे खाओ, तूने कहा हाथ मार दा वो झटके लग गए, कोई शेर ने गोद ले लो क्या होगा, सच्ची सच्ची बता। तो उसने याद दिलाया वही कारण परमात्मा। अरे वो बादल को लगे मोदी चेक नहीं था तो चेक कहा होते बस का होते, मैंने विधि बता दी। वो चेक से हमने बैंक में डाला, बैंक से अकाउंट में आ गया, 7 दिन में क्लियर हो गया। फिर हमने पेटीएम सीख ला करोड़ को मैं ले ला, करोड़ की गाल ले ली, करोड़ की सोना चांदी आ गए, ऐसा होगा। अब मजे से रह रहा, अब सब में दर्शन हो गया उसे। अब मुझे तुमसे पूछना है, बताओ अभी भी वह समझ सच्ची हुई? समझो समझो, समझ सच्ची भाई वो पोंगी पकड़ी वाले फेंक दी गई अच्छी रही, फेंक देते तो क्या होता, फाड़ देते बीड़ी बना पी जाते तो क्या होता, बढ़िया रही बच गए। समझा, विधि समझी और समझ गए। अब कंफर्म करना है सम्यक सम्मुख हुए तो फिर आए बात तो खत्म हो गई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इन दोनों में कहाँ अंतर है? करोड़पति अरबपति और जी, इन दोनों का फर्क है? अब अबे मुझे नहीं कह रहा तुम सेठ हो हम तो गरीब है, तुम तो सेठ हो हम तो गरीब है, तुम तो सेठ हो भाई क्या तुम्हारी तो चटके लग गई हमें 2 रोटी दे, तुझे नहीं कह रहे हो काहे कलुआ परसों मिलेंगे आओ। समझ गए? हाँ, एक भक्त भगवान को देखता है, ऐसी बात है जैसे निगोद में से 2 जीव निकले थे, दोनों कारण परमात्मा लिए बैठे थे, खबर नहीं थी। जिनवाणी माता ने खबर कराई, खबर हो गई, उनने केस कर लिया, वे मोक्ष चले गए। हमें अब खबर पड़ी उन्हें मोक्ष जाते देख के, काहे रे महावीर तो मोक्ष पहुंच गए, बड़ी पूजा हो रही तो नहीं तक। महावीर बोले काहे रे समझ तुम अभी तक घूम ही रहे हो अरे जब बात है बस समझ तो फिर आ रहे बस आ रहे। लिखा है पद्म प्रमलधारी महाराज ने कितने कलश लिखे, जगह जगह आ रहे मोक्ष में। अनाथ मुक्ति सुंदरी के नाथ हैं हम, अनाथ मुक्ति सुंदरी के कौन? अब अध्यात्म है ना, अध्यात्म और भक्ति में थोड़ा फर्क पड़ता है। भक्ति में तो ऐसे दिखाते भैया कब है मोक्ष मिलेगा, मुक्ति वसु कब है मिलेगी, धन्य हो जाएंगे, इसमें उल्टा होता है अध्यात्म में। यहाँ कहते हैं मुक्ति तेरे लिए तरस रही है, भजन में भी आ गया, ताही मिलन को मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा लावे ताही मिलन को, जो अपने को शुद्ध आत्मा देखती है, परमात्मा देखती हैं, हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता, ऐसे जीवों को मिलने के लिए मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा लावे। पुराना भजन है ये भी, सोनगढ़ से नहीं लिखा गया जी। मैं तो इसलिए याद दिला देता लोगों का लगा जी सोनगढ़ वालों ने यहाँ से भजन बना ले, नहीं बनाए। पद्म प्रमलधारी महाराज के नियम सार पढ़ो, बिल्कुल पुरानी रचनाएं दिखाएंगे। पुरानी रचना 150 साल पुरानी, नैन सुखदास जी हुई 150 साल अंग्रेजों के जमाने में, उनने लिखा है ऐसी बढ़िया लाइन लिखी है वो पूरी 12 भावना में, बहुत जबरदस्त 12 भावना, जबरदस्त। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा है चांडाल का डेरा, जिसने भीतर से हेरा उन थू थू कर मुँह फेरा। तू अतुल चतुष्टयवान कहो भगवान, कियो नहीं ज्ञान हुआ नहीं तरना। बताओ लाइन कहां से शुरू? तू अतुल चतुष्टयवान, आचार्य कुन का शब्द है, ये मूल अनंत चतुष्टय वाला। तू अतुल चतुष्टयवान, कियो नहीं ज्ञान हुआ नहीं तरना। बताओ लाइन कहां से शुरू? तू अतुल चतुष्टयवान, आचार्य कुन का शब्द है, ये मूल। अनंत चतुष्टय वाला।
कियो नहीं ज्ञान हुआ नहीं तरना, अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा शोधत शोधत आत्मा हो परमात्म रूप, निकस जाओ जग जाल से शुद्ध बुद्ध चिद्रु रे बैरातम, निज घर आजा बहुत फेरा निज माही समाया। कैसी मधुर लाइन है। परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजार। बोला कितनी बड़ी पंक्ति लगी है। समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहे कुंद कुंद तू हो सट मास उजास। कैसी प्यारी भावना है। अब और पुरानी बताई रचना वो अभी हमने वर्तमान की बताई। लोगों को क्या लगता है वर्तमान में इन्होंने पूरा नई नई लिख डाली, आगम बदल जा रहा। अरे पुरानी से पुरानी बताएंगे। बोलो कौन सी पुरानी सुनने तुम्हें? ध्यानत राय जी की सुनने तो उनकी सुना देंगे, ध्यानत राय जी की पूजा में से सुना देंगे। ध्यानत राय जी ने, आपको खबर ही नहीं, अपन ध्यानत राय जी के अभ्यास हो गए। ध्यानत राय जी जैन समाज के, जैन शासन के अमर कवि हैं। पहले कवि हैं, पहले कवि जिन्होंने पूजाएं रची, पहले कवि। और ऐसी ऐसी कवि वो लिख के गए हैं जिसे कोई बदल नहीं पाएगा। 10 लक्षण कोई ने लिखा, एक ही विधान बोल गया, 10 लक्षण पूजा, 16 कांड पूजा, सब उन्हें लिख के गए भी। अमर रचनाएं लिखे गए, अमर रचनाएं। ध्यानत राय जी खूब अध्यात्म परोस के गए। फिर से चलो भाई, देर मत करो। क्या लिख रहे थे? देर मत करो, समझो समझो, देर करो। अब हम विचार करेंगे। जी मोक्ष मंडल में बहुत होता है, हम विचार करेंगे। बात तो सही है, करना तो है समय दर्शन। अब हम आत्मा को विचार करेंगे, अब आत्मा को ध्यान करेंगे। अब हम भी जीवन बदल देंगे। अब अभी तक तो हम ऐसे ही रहते, खाते पीते। अब हम सोच लेंगे, बहुत दिनों से सोच रहे, पढ़ तो बहुत लाभ, थोड़ा जीवन सुधार लें। ये सब देर की कहानी है। वो सोचते मैंने बहुत मेहनत कर ली, पहले तुम ऐसे ही रहते, तो धीरे सुधार कर लो। अब बहुत दिन आज सोच है, रात के नहीं खाए, ठीक है, हम क्या बढ़िया सोचो, कछु नहीं, लेकिन फायदा क्या हो? रात के मत खाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये तो देखो पहले। हाँ पंडित जी, एक न एक दिन भगवान बने ही थे। हाँ नहीं बनोगे, भगवान बनना नहीं है, भगवान देखना है पहले। दूध में घी है देखो, तब निकलेगा। दूध में घी नहीं है तो कहाँ निकलेगा? बोलो। इसके भी दृष्टांत बहुत दिए बाबू भाई ने। पाषाण खंड में महावीर दिखते हैं तब महावीर बनते हैं। दूध में घी दिखता है तो निकलता है। परमानंद स्रोत बोलो, परमानंद स्रोत में तिल्ली में तेल, यो चकमक में आग। क्या है जी? पहले है तो निकलेगा ना। पहले तू देख तो सही कि मैं पुरुष नहीं हूं, ये तो हरा पीला छिलका है, पैकिंग है, अंदर तो मैं भगवान। अब भगवान सुन के चले जाएंगे सब लोग, देख के देखोगे तभी तुम्हें लगेगी का है। तुम घर जाते थे क्यों कहा हो, हम तो तुम्हें और समझती, तुम सोई भगवान काहे मोड़ा मोड़ी, हम तो तुम्हें कल्लू पिल्लू समझती। अरे तुम भी भगवान हो। जब भगवान दिखेगा तो ऐसे मजा आएगा, जीवन बदल जाएगा, मोह राग टल जाएंगी। हाँ, जिधर देखते हैं वो परमात्मा दिखाई देगा। अब बताओ विकार कैसे होंगे, करके देखो। एक बजे ने बोले हम आलू नहीं छोड़ पा रहे, हम 1 मिनट छूट जाए। ऐसे क्या छूट जाए, छोड़ा हुआ बैठ जा। मैंने पंचपल में इसी को जाना किया, जाना था तो उन्हें चबा सके, उन्हें क्या चबाई। तो भैया आलू में जो जीव है ना, वे भविष्य के आचार्य उपाध्याय साहब में, वे भविष्य में भगवान बन जाए तेरे से पहले।
वे भगवान है, भविष्य के सिद्ध हैं। अब तू भविष्य के पीछे कमंडल धारियों चबा रहा जा सोच। अब बड़ी मुसीबत हो गई। मैं कहीं आलू खाइयो, बिल्कुल खाइयो, लेकिन पहले ऐसे देखियो पंच परमेश्वरी में है भविष्य के आचार्य उपाध्याय साधु, उनकी अपन पूजा तभी करेंगे। हमें क्या होगा, हमें तो चबा सोचिए तने। और भूतकाल के देख लिए तने, भूतकाल के अनंत माता पिता है, माता पिता चबाए, भूतकाल की संतान को चबाए। अब खाइयो जी तो आपने तुम लोग ऐसे कर दिए तो हमें बाल भी खापे। हम का झूठी कह रहे, लिखिए सब बता दे, तो गलत कह रहा है तो तुम बोल दो। चलो भूतकाल के अनंत माता पिता नाम हो तो कह दियो, संतान नाम हो तो कह दियो, और भविष्य काल के नाम हुआ तो बता दियो। चलो लिखो, चलो तो पढ़ो खोल के। ऐसे में कहा हम यहाँ से बोल बोल पढ़े बात खत्म। हम जरा प्रैक्टिकल पढ़े बस और कहीं नहीं। इसलिए हमने कह दिया हमें किसी से राग द्वेष क्यों नहीं होता, हमें कोई मोक्ष व गैर मोक्ष नहीं दिखते। अरे हमें हिंदू मुस्लिम नहीं दिखते, लोग तो हमसे लड़ पड़ते, कैसी बातें करते हैं, मुसलमानों से नफरत नहीं है। हमें नहीं, बिल्कुल नफरत नहीं। हमें ISIS से नहीं, तैयबा से नहीं। तो तुम उनके तैयबा के लश्कर तैयबा के पक्षधर हो? नहीं, उनके भगवान आत्मा के पक्षधर है। मैं जानता हूँ अब ये 2-5 सेकंड की कटिंग काट के क्या कटवा दे। अरे वो भगवान आत्मा है, उन्हें खबर नहीं है। तुम भी क्या भजन गाते, बोलो खबर हमें हो गई। और क्या उसके पहले क्या बताया कुछ का? क्यों खबर रही तो भाई, और क्या भाव जा तो बता दे। या तो नहीं कह रहे रत्नत्रय होगा, केवल ज्ञान होगा, मोक्ष होगा, अब नहीं बढ़ गई। या तो नहीं कह रहे, खबर हो गई। क्या खबर हो गई? मुझे भगवान होना नहीं है, भगवान हूँ ये जानने के बाद, जैसे दूध में घी है ये जानने के बाद प्रोसेस होती है, ऐसे भगवान हूँ। अब 14 गुणस्थान की प्रोसेस होगी। प्रोसेस तो तब होगी, इसके पहले तो नहीं होगी। बताओ, जिस मूंगफली में तेल होता है, अच्छी मूंगफली खराब होती है, खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। तो अच्छी मूंगफली क्यों लेते हैं स्पेशल? एक खराब भी होती है, पिचकी सी ऐसे कुछ ऐसी मूंगफली क्यों नहीं लेती? अरे हम तेल लेंगे, जिसमें तेल होगा वही तो लेंगे। ऐसे पहले उस नक्की करो इस देह के अंदर मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। भगवान भगवान हो जाए। गन्ने का आदर क्यों करते हैं शक्कर फैक्ट्री वाले? गन्ने का आदर क्यों करते हैं? गन्ना देखने में अच्छा नहीं है, डंडा जैसा लगा, बांस जैसा, कोई घल जाए तो बेचारा रोए बगैर। तो गन्ना कहीं से तो अच्छा लगत नहीं है, कहीं से अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसका आदर होता है, क्योंकि हमें उसमें शक्कर दिखाई देती है। फिर धोते हैं, प्रोसेस करते हैं, सारी प्रोसेस होते हैं। ऐसे 14 गुणस्थान होंगे। हम वो वाले भगवान की बात नहीं कर रहे, सिद्धालय वाली। हम तो इस देह में अभी आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा प्रकट होता है। दूध में घी है सो प्रकट होता है। राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका में इतने बढ़िया शब्द लिखे, मुझे तो पढ़ के बहुत अचंभा ही हुआ। पहले नंबर तो झटका सा लगता है, संसार में मोक्ष में कछु अंतर हमें कैसे नहीं है, ऐसे कैसे नहीं अंतर? बोले जैसा था सो प्रकट हुआ, ऐसा लिखा जैसा था सो प्रकट, विशेष तो कछु नहीं। बताओ कैसे कैसी बातें लिखी, बता। और सही बात है, जैसा था सो जैसा था, प्राप्त की प्राप्ति होगी। देर मत करो, आ गई। हाँ भाई, क्यों जानबूझ भवकूप पढ़ो, नहीं और अधिक अंधेर करो, और नहीं अंधेर करो। क्यों जानबूझ भवकूप पढ़ो, जानबूझ। अब कविता याद आ रही है भजन, जानबूझ कर अंध भाई। ये तो तुमने अब समझ जाना है सब, मैं उतनी दूर नहीं जाना चाहता। बात तो सही है पंडित जी, लेकिन व्यवहार भी तो कच्ची चीज है। कोई खड़े होकर समझा मुझे ये व्यवहार क्या चीज है, पता?
तुम 5 पापों की पोषण करने के लिए कहते हो, व्यवहार भी तो कछु चीज है। अब पत्नी है पंडित जी, तो बता पत्नी की रक्षा कर, वो भी तो अपना कर्तव्य है। इस कर्तव्य के आड़ में क्या कहना चाह रही थी बता। अब पंडित जी तुम तो नहीं करेंगे, हम तो अब फंसी तो घर है, गृहस्थी है, बच्चा है, बता अब जो व्यवहार का जो कर्तव्य है क्या नहीं। हम बता रहे हैं कर्तव्य, सुनो हमारे प्रवचन, व्यवहार कर्तव्य हम बता रहे हैं भगियों में। पहला कर्तव्य है कि सबको परमात्मा देखो, अपने को परमात्मा देखना निश्चय है, और जगत के समस्त जीवों को परमात्मा देखना व्यवहार है। अब तुम्हारा आचरण कितना बढ़िया होगा अब बता। अब तो मालूम तुम्हारी नहीं कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि हुई कह रहे ऐसे हो जैसे नए नए जैसे कोई महंगे अंगूर आए, महंगे अंगूर इच्छा भी हो रही देख के आगे पका, तो क्या सोचो अब 25 साल 25 जने घर ले जाओ, 1 किलो से 2 ठुआ है, 4 ठुआ आएंगे, 100 ग्राम दही ले लें, सटकार है। घर वाले देखते ही रहे, काय क्या बोलो, घर पहुंचे बेचारी बहू में तो घूंघट से निकलत नहीं है, घर से निकलत नहीं है। अब अंगूर तो वहीं सटकार है। गरीब मिथ्यात्व लिखा है 70 स्वरूप में, 70 स्वरूप में गरीब मिथ्यात्व लिखा है। क्या तुम्हारा मन है, इन बच्चों का मन नहीं, तुमने वही मौसमी ले खा ली, वही 2 अच्छे केले ले बड़े बड़े अच्छे खाए, मोड़ा देख रहा तो तनक से वाइट ठग गया खाए। आप तो अच्छे कपड़े पहने, उनके लिए ऐसे ही कर दे। कहाँ बताओ, जब तुम सबको परमात्मा देखोगे तब आएगा ये बात चल। अभी तो धर्मी धर्मात्मा ऐसे लगा, कहा हो तुम लोग बोझ बन के घूम रहे। अच्छा ये धर्मी धर्मात्मा बोझ है, धर्मी धर्मात्मा नहीं होते तो संसार सागर में डूब जाते। धर्मात्मा ना हो, साधु महात्मा ना हो, आचार्य उपाध्याय साधु नहीं हो, तुम्हारे परिग्रह पंख में से कौन निकालता तुम्हें। रत्नगर साहब का आचार्य जी में लिखा है, बोलो खून से सने हुए कपड़ों को धोने के लिए जल के समान है धर्मात्मा। सोचो, मैं तो लिखवाऊंगा अभी, लिखो धर्मात्मा है क्या। सब लोगों को क्या लगता है, अब जो ब्रह्मचारी हो गए, अब फ्री की रोटी खाते फिरा, घर घर ढोलक फिरा, बजाते फिरा, समाज पे बाहर हो गए। समाज पे बाहर हो गए कि समाज का भार वहन करते हैं। सोचना अच्छी तरह से। हमने पंडित साहब से सीखी, नहीं हमें भी यही लगता था। हमने पंडित साहब से कहा था, पंडित जी हमें घर घर की रोटी खाए भी अच्छा नहीं लगा, यही ले हमने पैसा कमा ले अपनी रोटी बनाए खाएं। हमने पंडित साहब से कहे, कमा के इसलिए रखे थे कि हम अपने किराए के मकान लेके अपना रहेंगे, ब्रह्मचार्य से तो रह नहीं था। पंडित साहब ने इतनी बढ़िया बात बोली, इतने जैन कि हाँ बेटा जो बात सही है, बिल्कुल सही है, अपने पैरों पे खड़े रहो, अपनी रोटी बनाओ खाओ। पंडित साहब ने 2-3 बातें कही, पहली जो कही वो पहले सुन लो। बेटा परघर की रोटी खाए बिना तो आज तक कोई तीर्थंकर नहीं भाई। उन्होंने कहा रोटी परघर में रोटी खाना बुरा नहीं है, परघर में रोटी खा करके प्रमाद करना बुरा है। सामाई नहीं कर रहे, स्वाध्याय नहीं कर रहे, वही भी कथा कर रहे, वही मोबाइल देख रहे, कोई लड़की बाजी, वही लड़का बाजी। हाँ बिल्कुल सख्त निषेध है, कोई ब्रह्मचारी, मैं बिल्कुल सख्त निषेध है मेरे, कोई ब्रह्मचारी किसी लड़की को तत्व चर्चा नहीं कर सकता, महिलाओं को नहीं कर सकता। तुम तारनहार नहीं हो, तार रहे थे सब बैठे बैठे, बिल्कुल साफ है। मोबाइल पे बहुत सख्त हैं हम हमारे साथियों के साथ, सबके साथ। पहली शर्त है हमारी, क्या करोगे निकल के। और दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा कोई को खाता ही नहीं है, तुम अपना पैसा कमा के डाल लो, पैसे कोई नहीं का खाओगे। बिना पुण्य के उदय की रोटी कोई नहीं खाता। तुम पैसे को कमाना मानते हो, और पुण्य और पवित्रता को कमाना नहीं मानती है, मिथ्या है। जगत में भी तुम्हें कहीं भोजन मिलेगा तो तुम्हारे ही पुण्य की कमाई है, तुम्हारी पवित्रता की कमाई है, समाज की रोटी नहीं खाए। समझ लेना चाहिए, समाज की रोटी नहीं खाए। और जब तुम त्यागी व्यक्तियों को, मुनियों को भोजन देते, आहार दान करते हो, तो वो है कमाई तुम्हारी। वो कमाई नहीं है दुकान में बैठ के कर रहे, वो तो लोक कसाई की कमाई है।
और यहाँ पवित्रता की कमाई, लोभ के अभाव रूप, लोभ के अभाव। आपको पता है जिस दिन त्यागी व्यक्ति घर में आते पूरा घर रोमांचित होता है, वो पुण्यवर्धक है वो। और अब यहाँ से होते कछु नहीं हो तो बिना नहाए धोए दाल मार धो दई, कहा पुण्यशाली घर में कोई है नहीं, तो बिना नहाए धोए। पहले जमाने में चौका की जो मर्यादा होती थी, बिना नहाए वहां पैर नहीं रखते। मर्यादा कह रहे हो, मर्यादा लकड़ी तो नहीं, लकड़ी तो पहले एक वो बनी रहती थी बाबा जी, चूल्हे होते कच्चे चूल्हे, कच्ची मिट्टी के, और ऐसे भी एक बाउंड्री बनी रहती इतनी ऊंची, वहां कोई घुस नहीं सकता, खुद ही नहा के नहीं घुस, बिना नहाए नहीं घुस सकते वहां। हाँ ऐसे देखे हम लोगों ने, नहा धो के आते थे जैसे बंधन में घुसाते हैं, ऐसे चौका में घुसाते, नहा धो के कपड़ा पहन के शुद्ध। क्या बात है कह रहे थे? हाँ वो तो सबको पुण्य की कमाई होती है, पवित्रता की कमाई होती है, और नहीं तो पुण्यहीन होते हैं तो चाहे जैसे प्रमासी खा लेते। आपने देखा घर में प्रमासी खा लेते। अब रसोई बनाना शुद्ध, एक कपड़ा पहन के आइयो, धो के आइयो, ऐसे आइयो, एक पंडित जी को भोजन जान दो, बाद में खाइयो। ये क्या है? सारे परिवार ने अतिथि सब विवाह का पुण्य किया। अब ये है कमाई। और सुनो, जिन्होंने ये कमाई नहीं करी, जाके देखा करोड़पति अरबपति को, बादाम तो छोड़ो नमक नहीं खा पा रहे। जा मिलिया करोड़पतियों से, मुंह को पानी पी रहे, घी को छोंक तक नहीं मामे। देखा हम गलत कह रहे हो? तो शक्कर बंद हो गई। अब जब शक्कर ही बंद हो गई तब बचो ही कहा ना। एक काम करो, एक महीना बिना नमक शक्कर की रसोई बनाओ, फिर पता लगे कहा बचाओ। अब बता, और फिर कह रहे हैं करोड़पति। तो कमाई वो नहीं है, कमाई ये है। इसको मच्छी भाषा में समझाएंगे तो रत्नत्रय की कमाई ही कमाई। हमें कभी नहीं लगता हम परगट रोटी खा रहे हैं, हमें आज तक नहीं लगा। पंडित साहब जी जैसे सिखाया हमें नहीं लगता। हाँ, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, पापाचार नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सोचेंगे भी नहीं, करने की तो बहुत दूर की बात, सोचेंगे भी नहीं। समझ गए बेटे? क्यों जानबूझकर कूप पड़े? कूप पड़े क्या? कूप जानबूझ के मतलब अब क्या होता है? प्रवचन तो टाइम हो रहा हो, घड़ी तो हो गई, क्या बोले छोड़ दो। चलो 2 मिनट में, अधिक देर अंधेर मत करो। अंधेर तुम समझ लियो, हम तो देर की बता रहे। कूप पढ़ो की बता रहे, कूप पढ़ो। क्यों जानबूझकर कूप पढ़ो से कुआ समझ लो सभी लोग। कहावत समझ लो। चाहे हाथ में दिया लेकर कोई कुआं में गिरे, ऐसी बात कह रहे। हाथ में दिया लेकर रात को जा रहे थे और कुआं में गिर पड़े, तो फिर दिया को क्या मतलब निकलो? जा बता दे। अपन दिया लेके जाए, ऐसे स्वाध्याय करके भी तो कुआं में गिर पड़े, भोगों में गिर पड़े। भोगों में गिर पड़े मैंने भोगों का पक्ष। अब बहुत बड़ा प्रवचन है मेरे दिमाग में, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल दुख के साथ। इतना बढ़िया सास का स्वाध्याय हाथ में रख करके भी तुम्हें शादी करना सरल लगती है, और ब्रह्मचारी दुखी दिखाई देते बेचारे। ब्रह्मचारी चलो, जैसे किसी ने कही अब ब्रह्मचर्य रहे बेटा, तो सुमत की मत सुनियो, हमारी सुनो। कहा सुनो बेटा, जमाने में कोई अपना नहीं है, अपनी आत्मा तक तो अपनी है नहीं। पैसे ही काम दे, 2-4 लाख रख लो, वसीयत मिल रही हो, छोड़ मत दी जुगाड़ में से ले लेंगे तुम तो। पैसा धराओ, पैसा हुए तो केला खा सकत, पैसा हुए तो अपन कहीं भी जा सकत। शिविर में चले गए, अपने दान दे दो 10,000 को, तो अपन खा तो सकत। ऐसे सिखा पे बारे मिलता है रोज। जे है भी दिया लेकर के कुआं में गिर रहे। मैं उनसे कह रहे तुम अपनी निधि तो फेंक दो बेटा, हम लोग कचरा ले लो, हमारी कचरा वाली सदा है बेटा। पैसे ही शरण है, नान्य था साध्य सिद्धि।
देखो बेटा, समाज को ठिकाना है। हम कब कह रहे हैं समाज को ठिकाना है? हम कह रहे हैं मेरे आत्मा का ठिकाना है, पुण्य का ठिकाना है, पवित्रता का ठिकाना है, रत्नत्रय का ठिकाना है, जिन धर्म का ठिकाना है। और मैं कह रहा हूँ पंचम काल में कांजी स्वामी ने करके दिखा दिया। पैसा लेके नहीं निकले। आज उन्होंने पैसा छुए होते ना तो जो आप देख रहे भी नहीं मिलती आपको। जो कांजी स्वामी की जितनी महिमा हो रही ना, पैसा पकड़े होते तो नहीं मिलती। पैसा नहीं थे तो अभी शिविर लग रहे थे और 70,000 खर्च हुए थे। बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे हो रहे थे उस समय में और 70,000 खर्च हुए। सो जो अकाउंटेंट था वो मुनि अकेले जाके बोलो कहा फायदा है शिविर लगा वैसे, लोग आ जाए फ्री में खाओ तो चले जाए। और बोले थोड़ी फुल्की वाले बुंदेलखंडियों से बड़े परेशान थे। काय परेशान थे? गुजराती लोग तो 2 रोटी खाए तो चावल खाते छुट्टी, सोए भले खाकरा खा तो वो खाते गांठिया। लेकिन अब बुंदेलखंड के लोग तो एक तो खेती बाड़ी वाले, मेहनत करने वाले, आधा किलो आटो एक बेर में चाहिए। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। उस जमाने की बात कर रहे, अब तो तुम्हें तो नहीं पचाते हो। भाई उस जमाने की बात है। बहुत आपने देखो फोटो, पगड़ी वाले ऐसे बड़े बड़े जाते थे हट्टा कट्टा। आप जन इनकी फोटो देखो भगवान दास जी की, सर सेठ गोमचंद जी देखो, देखो कैसे शरीर थे। 250 ग्राम तेल की मालिश करते थे सर सेठ गोमचंद। 250 ग्राम तेल पिला देते जाए। हाँ 250 ग्राम तेल रोज पिलाते जाए। 1 घंटा चप के मालिश और दंड बैठक पहनते थे। भोजन करते थे बढ़िया। 1 किलो आटा ऐसे गांकड़े वाकड़े तो कुछ लगाते नहीं थी कहाँ गई। अब तो उस समय लोगों को बड़ा लगता है बुंदेलखंडी आए और खाएं और जाए, फालतू पैसा लग रहे। तब गुरुदेव ने कहा था आज के बाद ऐसा नहीं बोलना, नहीं तो नौकरी छोड़। आज के बाद ऐसा नहीं बोलना। अरे इनमें से एक भी सम्यक दृष्टि हो गया, भविष्य का केवल ही हो गया, भगवान बन गया, आपने सारे पैसे बचा। इतनी उदार दृष्टि से हुए थे, पैसा नहीं पकड़े थे। पैसा नहीं था ना तब भी बोलते पैसा लुटाते थे, मैंने हाथ नहीं लगाए पैसे को। लेकिन उन्होंने जो भी मदद करो, कल बताया था खेतों गाय तक को भूखा नहीं मरने दिया। एक कुत्ता आ गया घायल होकर के रेल से कट के, गुरुजी ने उस तक की रक्षा करे, खिलाया पिलाया उसको। आप क्या समझते हो? फिर कह रहे प्रभाव ना पैसे से नहीं आती, पैसा के त्याग से आती है, आसक्ति के त्याग से आती है, भोगों से नहीं आती है, भोगों के त्याग से आती है, अनासक्ति से आती है। ये असली गुण सीखने हुए तो। लेकिन सलाह अभी भी यही देंगे, पैसा धर लियो। और हम कहते पैसे मत देंगे। क्या हमें पता है जितने ब्रह्मचारी किसी विद्वान से सलाह लेते हैं, देखो बेटा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, नौकरी कर लो, 10-25 लाख जोड़ लो, अब बाकी निकल गई 50-55, अब का जुकाम कोई नहीं बचेगा। अरे इस उम्र में आके पढ़ाई करो, तपस्या करो, त्याग करो, सीखो। हम सिखाने पे वजन दे रहे, तब तो कभी आगे बढ़ोगे। बता देना, सही बताना, आज की तारीख में कितने युवकों से आप कल्पना कर सकते हो कि हाथ में मोबाइल हो और 50 साल की उम्र तक निर्दोष ब्रह्मचारी बनो रहे हो। मैंने पानी तो भरेगा कुआ में से, नाव में कूप पड़ो, डूबने की व्यवस्था कर रहे, डूबने की। हम कह रहे नहीं, बिल्कुल सील की नोवाट चुस्त माने चुस्त। देर मत कर, अंधेर मत कर, अंधेर हो रही है, पढ़ के अंधेर हो रही है। कह रहे कूप में मत गिरा भाई। कूप में गिरने के बहुत सारे अर्थ कर दिए जल्दी जल्दी। कमाने का विश्वास, एक कूप में पढ़ना है। शादी का विश्वास, एक कूप में पढ़ना है। शादी होना अलग बात है और शादी में सुख का विश्वास करना मिथ्यात है। शादी तो तीर्थंकरों की भी होती है, हमें पता है। तुम में से कोई कह देगा तो तीर्थंकर की भी तो भाई उनकी भाई करी नहीं। नहीं समझ में आई? एक्सीडेंट के बाद प्लास्टर बंदो अलग बात है और प्लास्टर बंधवावे के इलाज एक्सीडेंट करो अलग बात है। ये फर्क है अप्रत्यक्षान और अनंतानुबंधी का। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान का जी अंतर है।
तुम तो भाई बचा भी के लाजे कह रहे तीर्थंकर भी तो करा। हमारे पास जितने ब्रह्मचारी याद उनके घर वाले जाइए तीर्थंकर ने भी तो करी करी नहीं भाई है उनकी भाई अलग बात है। सब जगह लगा ले रहे हैं। ऐसे बहुत है जो कूप पढ़ो की बात, कूप पढ़ो में बहुत कुछ है। मैंने मिथ्या सिद्धांत का कूप में मत पढ़, मैं पढ़ करके भी सुख तो भाई मैंने सुन लेना सभी लोग। यदि आप अच्छे विद्वान हो तो अन्याय नीति अवक्ष का फेवर में सोचना भी मत। शेयर मार्केट तो करनी पड़ेगा, आईपीएल को तो लगानी पड़ेगा। मर गए तुम, कहाँ पढ़े तुम, पढ़ लिख के कह रहे आईपीएल में सट्टा कहाँ लिखी जिनवाणी में कि अचानक अमीर हो जाओगे, बिना परिश्रम के अमीर हो जाओगे, बिना कमाए अमीर हो जाओगे, बिना न्याय नैतिकता के अमीर हो जाओगे। कहाँ लिखी बता दी। स्वामी जी की भाषा में बोलो पोपा भाई नो राज न थी, तारी फईवा नहीं बैठी वहां मोक्ष में। आजा आजा पप्पू मैंने मोक्ष में कोई बचाने वाला नहीं है। गलत काम का पक्ष लेने का मतलब है कि तुम कुएं में गिर रहे हो, अंधेर मत करो। ओम नमः शिवाय अब मत पूछिए भाई, मैं तो टाइम होगा बहुत ज़्यादा ही ले रहा है, 1.25 घंटा होगा।